ये तो वही साटा वाला है। साटा हार्ड डिस्क मेरे पास पाटा होगा जितना भी होगा। अच्छा अभी तो इसका जरूरत नहीं है ना, तो आज हम यही रख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ना। खुश रही खुश रही। अब विक्रम से पूछेगा ना, वो पुराना जो हार्ड डिस्क होता था ना, वो भी तो यहाँ पे हम रखे हैं, सब ऊपर में ही होगा। पुराना जो हार्ड डिस्क होता था जिसमें पिन वाला नहीं होता था, उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है ना, तो एक बार देखिएगा, अगर मिलता है तो वो लेते आएगा। तो वैसा मेरे पास 3-4 हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, कोई 10 GB कोई 20 GB ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, देखिएगा ना अगर होता है तो वो वाला है ना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, मॉर्निंग। तो ये कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक देख लिया था? सर इसमें लास्ट दो मतलब यहाँ पे याद तो नहीं है सर, बट सर लिस्टिंग के थे ना फंक्शंस का, वहाँ तक सर अच्छा स्टॉप। हाँ हाँ, फंक्शन तक। यस सर। तो बन गया, उतना बना लिया? नहीं सर, कल फास्टिंग था सर, अभी सर जस्ट अच्छा। फास्टिंग तो। अच्छा, यस सर। चल तो मेन मेन यही है, अगर ये फंक्शंस अगर आपका हो गया ठीक है, तब तो काफी यस मतलब एक तरह से अचीवमेंट हो गया। जी। क्योंकि बहुत बार वही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, वही हाईलाइट नहीं हो पाता सही ढंग से, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट इज यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये भी, ये दो चीज ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। और ये एकदम शुरू से अगर आपको नहीं पता होगा तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को सही ढंग से, ठीक है। बिकॉज मान लीजिए कि कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एक सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर तो रहता ही रहता है ना, जो देखभाल करेगा उसमें जो ऑप्शंस है उसको बढ़ाना घटाना, ये सब चीज वही करते रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस के साथ खुलेगा, ठीक है। एंड अगेन, यस सर। एक मिनट है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड अगेन ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर है तो हमको ये पूरा राइट्स उसको दे देना है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस मीनिंग भी अलग अलग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग भी अलग अलग है, सर। ठीक है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर में देखिएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर गेट्स ऑल द फीचर्स इन टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ भी चाहे वो कर सकता है। आप भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। साफ साफ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द वेरियस यूजर क्लासेस दैट यू कैन एंटिसिपेट, अगेन एंटिसिपेट रिमेंबर, ठीक है, जो आप गेस कर रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है, विल यूज दिस प्रोडक्ट। नाउ यूजर क्लासेस मे बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, ठीक है। सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शंस, तो बहुत बार ये होता है सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शंस ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के हिसाब से भी हो सकता है, बट हमारे केस में ये रहता है ज्यादातर, ठीक है, कि कौन कितना फीचर यूज करने वाला है उसके हिसाब से हम लोग ज्यादातर देते हैं, ठीक है। फिर अगेन कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है सिक्योरिटी और प्रिविलेज लेवल्स के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन लेवल तो कम ही होता है, एक्सपीरियंस भी कम ही होता है, ठीक है। मोस्टली कितना प्रोडक्ट का कितना फीचर यूज करेगा या क्या क्या प्रिविलेज उसको देना है, ठीक है, करने के लिए। तो टैली में तो एक्चुअली प्रिविलेज के हिसाब से होता है। तो चलिए, तो ये हो गया। ये अगर आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए आपका है, ठीक है, आपका है एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक पेशेंट हो सकता है, एक यस डॉक्टर है। तब सबको अलग अलग फीचर्स के साथ काम करना है ना, सब तो सब चीज नहीं करेगा सर। फिर उस, हाँ। उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए सर सारे सर मतलब डॉक्टर का भी सर एक अपना अलग से उसका मतलब ये हम्म। यूज करने के लिए एक्सेसिबिलिटी होगी, स्टाफ हाँ, का भी।
और पेशेंट के, तो वो अपने-अपने लेवल पे उसको यूज़ करने के लिए सर उसको मिलेगा सर, बिल्कुल है ना, तो ये एज़ तो पहले से भी तय करना पड़ेगा कि किसका किसका कितना, कौन कौन कितना यूज करेगा, ठीक है, वो भी तो हमको पहले से पता करके रखना पड़ेगा ना। तो दैट यस इज सर। वाई यहाँ पे इसी को डिस्क्राइब करना है कि मतलब पेशेंट है तो क्या क्या करेगा, तो जैसे आप लिखिएगा पेशेंट है तो वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद में ये अपना प्रेस्क्रिप्शन भी देख सकता है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, फिर वो अपना मतलब अपने लिए जो सजेशंस जो भी मतलब। हाँ, अगर चाहे तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, ठीक है, चाहे तो, है ना, और प्रेस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर सकता है, पुराना पुराना प्रिस्क्रिप्शन भी इसको मिल सकता है उसी पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब यस, चीज हो सकता है, ये उसका सब मिल पूरा जाए। मतलब पेशेंट का वो पूरा हिस्ट्री सब वो अपने अकाउंट्स में अपना हाँ, वो देख सकता आराम से, हाँ, आराम से निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ये चेक करना है कि मेरा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास जाता है तो वेट और ब्लड प्रेशर दो दो चेक होते रहता है ना हमेशा, है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज भी मतलब वो हिस्ट्री भी पता कर सकता है वहां से कि मेरा बीपी कैसे रह रहा है, मेरा ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है एक्चुअली में, उसका हिस्ट्री भी आप अलग से दिखा सकते हो उसको, है ना, कि जब जाता है तो कब कब उसका बीपी लिया गया था, कितना था उसका, वेट क्या क्या था, वो सब लिखा जा सकता है, लिया जा सकता है ना। तो हम एक चीज़ और इसमें हाँ चाह रहे हैं ना कि हाँ। जो भी मतलब मान लेते हैं कि 15 दिन का अगर दवा अगर डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, हम्म। तो उसके लिए मतलब ऑटोमेटिकली चाहे ना चाहे, अगर मतलब ये ऐसा पॉसिबल, तो उसका रिमाइंडर भी होता मतलब सेट कर दिया जाए कि हाँ, आपके पास 13 दिन बचा है, 12 दिन लेफ्ट हैं, हाँ, ये भी और हो साथ सकता में है, हाँ, ये भी हो सकता है, वेरी गुड, है ना, ये भी हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है, कि रिमाइंडर्स और वगैरह भी इसको उसमें मिलते रहे। ये सब ये भी एक रिमाइंडर कि हाँ, हम्म, आज मुझे क्या खाना है, नहीं खाना है, हाँ तो उसको एक अलार्म भी मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा, तो ये सब भी मतलब चाहते हैं कि सर मतलब वो अगर फीचर्स प्रोवाइड कर सके तो हाँ बिल्कुल। तो अब जो चाहे वो लिखते जाना है, वही चीज आपको, है ना, तो मेन तो यही होता है, मतलब एसआरएस का मतलब तो यही है कि जो चाहिए वो आपको मेंशन करते जाना है, तो ऑल दिस थिंग जो आप मेंशन कर रहे हैं ये प्रोडक्ट फंक्शंस में आना चाहिए, ठीक है, यस दैट शुड कम इन प्रोडक्ट फंक्शंस, है ना। ओके सर। तो चलिए इसी तरह से आपने ये बना लिया, ठीक है, फिर शायद हमने ये भी कल डिस्कस किया था हल्का से, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट डिस्कस किया था हमने ना, कि कुछ ऐसा चीज है जो आप चाहते तो है डालना बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ सकता है, तो ऐसा चीजें यहाँ पे मेंशन करना है। तो इट मे बी ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशंस, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो हार्डवेयर का टाइमिंग सही नहीं हो रहा है, मतलब आपको मिल नहीं रहा है वो, है ना। यस सर। उसके बाद में इट मे बी मेमोरी रिक्वायरमेंट, कोई चीज है जिसको 8 GB चाहिए आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बट आपको 4 GB तक ही मिल पा रहा है, ठीक है, तो अगेन दैट विल बी अ कंस्ट्रेंट, है ना। देखिए स्पेशली जब हम बल्क में डिप्लॉय करते हैं ना कोई भी चीज, जब हम जैसे स्पेशली हम जैसे वही वाला कल वाला एक केस मेरा फिर से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, तो एंड्रॉयड यस एप्लीकेशन तो के ऊपर हार्डवेयर पे आपका तो कंट्रोल नहीं है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंस्टीट्यूट या इवन ये भी जो पेशेंट के पास मान लीजिए हमने एंड्रॉयड ऐप दिलाया है, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप दिया है ना पेशेंट को, तो अभी थोड़ी यस ना वो क्लिनिक वाला ये तो नहीं इंश्योर कर सकता है, या ये क्लिनिक वाला जबरदस्ती थोड़ा ना पेशेंट को बोल सकता है नहीं आपके पास में एकदम एंड्रॉयड 11 वाला मोबाइल फोन होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं तो सर, पॉसिबल वो नहीं, तो ये तो नहीं बोल सकता है वो लोग, है ना। तो दे में भी पेशेंट जिसके पास में वो पुराना वो लॉलीपॉप या मार्शमेलो इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है, इवन आई एम यूजिंग राइट नाउ आई थिंक नॉगट या कुछ मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, इट्स वेरी ओल्ड अगेन, ठीक है। तो इसके बाद में ओरियो आ गया, इसके बाद पाई आ गया, 11 आ गया, ठीक है, सो मेनी हैव कम, ठीक है, बट मैं अभी भी वही यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ मतलब इसमें कुछ चेंज ही नहीं नजर आ रहा है नया एंड्रॉइड में भी, ठीक है, और ऐसा चेंज नहीं नजर आ रहा है जो मुझे इम्पेक्ट करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट विल बी यूजफुल फॉर मी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब दोज आर ऑल स्टाइल स्टेटमेंट्स, तो हम लोग तो ऐसे भी सोशली बहुत कम जाते हैं यहाँ वहाँ, तो जब सोशली जाएंगे तभी तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना कि पॉकेट में अच्छा फोन होना चाहिए। तभी मेरा दिन का ज्यादातर टाइम तो अपना ऑफिस में बीत रहा है, ठीक है, तो कोई तो आके मेरा फोन देखता नहीं, तो आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन इट, है ना, तो कम ही इन्वेस्ट करना पड़ता है मुझे इस सब चीज में। तो अभी वही पुराना ही फोन मेरा चल रहा है एंड आई एम नॉट थिंकिंग टू अपग्रेड ऑल्सो, है ना, ठीक है, मैं अभी भी सोच नहीं रहा हूँ, जब तक चल जाए चल जाए। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है कि वो दो सिम है मेरे पास में, तो दोनों सिम का मैं चीजें इसी में करता हूँ, जैसे दो व्हाट्सएप है मेरे पास में, ठीक है, दो फेसबुक है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें देख रहा हूँ कि वो हो रहा है, मतलब डेटा बहुत जल्दी फुल हो जा रहा है, मुझे बार बार इसका डेटा हटा देना पड़ता है ना। तो मे बी अगर एक फोन खरीद ले तो वो दोनों को शेयर कर लेंगे तो हो जाएगा, मतलब एक में एक सिम चलाने से काम हो जाएगा मे बी, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट। तो बट अदरवाइज नहीं चाहिए हमको। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप एकदम लेटेस्ट फ्रेमवर्क के साथ में बना रहे हैं अपना ये, है ना, ये एप्लीकेशन, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इज, मतलब तब शायद हो सकता है कि सारा यूजर यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई हैड एक्सपीरियंस्ड इट एक्चुअली, ये मुझे अपना वाइफ को भी एक नया फोन खरीद के देना पड़ा था, तो रीजन वाज कि जैसे मान लीजिए वो लोग शॉपिंग एप्स वगैरह काफी यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे मिंत्रा था और कौन कौन था ये सब यूज ये लोग करते थे,
तो अभी क्या हो रहा था कि आई थिंक देयर वाज वन मोर, कोई और था एक अच्छा ही ऐप था, ठीक है, बट इट वाज स्पेशली फॉर एथनिक ड्रेसेस, मतलब साड़ी वगैरह के लिए था वो, है ना, वेबसाइट। तो वो जो था वो मेरा फोन में इंस्टॉल हो जा रहा था, तो माय फोन वाज रिलेटिवली न्यूअर दैट टाइम, ठीक है। और उसके वाइफ के फोन में क्या होता था, वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, है ना, ठीक है। तो फॉर दोज रीजंस मैंने क्या किया, एक नया फोन लेके दे दिया कि चलो अब इस पे आपका चलेगा ये सब चीजें, बिकॉज मोर देन अस दे वे यूजिंग, ठीक है, मोर देन अस दे वे यूजिंग, ठीक है, द फोन्स। तो ये चीज है, ठीक है। तो अभी वैसे करके क्या करना होगा, बनाना होगा, तो यही चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है ये हम मैक्सिमम यूजर तक लेके जा रहे हैं, या आप वो भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन गिव, आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। रुकिए एक मिनट, ब्राउजर खोल लेता हूँ तो देखता हूँ, मतलब ये एस डी के, जो एंड्रॉयड का एस डी के है उसका एपीआई का कवरेज हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज द ऑफिशियल साइट। तो ये देखिए ना, तो ये ऑफिशियली गूगल ने वो कर दिया, बताया है, ठीक है, यहाँ पे। और देखिए ऐसे करके आता है, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, है ना, तो यहाँ पे दिखेगा, देखिए योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है। तो वर्जन कौन सा ले रहा है, देखिए एकदम पुराना वाला आइसक्रीम सैंडविच। एंड इफ यू सी, नीचे में एक चार्ट आ रहा है, अब आई डोंट नो हाँ बट टिल व्हेन इट इज अपडेटेड, ये दिखते हैं यहाँ पे, द चार्ट विल हेल्प डेवलपर्स डिसाइड द राइट minimum SDK version for the application. For example, if you select this, I don't know till when it is updated, ये मुझे नहीं पता है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि अगर मान के चलते कि आज के लिए है, ठीक है, ठीक है। आइसक्रीम सैंडविच का अपडेट नहीं किया हमने, हाँ, जेली भी नहीं हाँ, तो जेली बीन से, तो मतलब ये अगर आप यूज करते हैं तो 100% ऑफ डिवाइसेस कवर करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड 4 था, अब इससे पुराना डिवाइसेस नहीं है ये लोग के हिसाब से, है ना, दे आर नॉट हैविंग ओल्डन डिवाइसेस दिन दिस, ठीक है। उसका नेक्स्ट आ रहा है जेलीबीन, जेलीबीन में क्या होता है, 99.8% डिवाइसेस कवर्ड है, देखिए, ठीक है। फिर वो जेलीबीन का एक अपडेट था, 3 अपडेट दिखा रहा है उसका, ठीक है। तो देखिए ऐसे करते जैसे जैसे आप बढ़िएगा, है ना, तो जैसे मेरा वाला ये है, अभी फिलहाल मैं नॉगट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉगट इज 73.7%, अगर आप इसको टारगेट करके बनाते हैं तो मतलब अराउंड 27% डिवाइसेस पे आपका नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। और जैसे ये नया दे रहा है यहाँ पे एंड्रॉइड 10 जो है हमारा, ठीक है। तो एंड्रॉइड 10 सिर्फ 8.2% लोगों के पास में, अब ये कब का डिटेल से पता नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डेट आ रहा है April 10, 2020 करके, मतलब ये 1 साल पुराना डिटेल है, ठीक है। तो आई थिंक यस दिस इज द वन, वो 8 साल पुराना ही वो है डिटेल है, ठीक है, सॉरी 1 साल पुराना डिटेल है। तो अभी चेंजेस जरूर आए होंगे इस फिगर में, ठीक है, बट स्टिल अभी अगर इसके हिसाब से भी लेके चले, या मान लीजिए उस समय में अगर आप डेवलप कर रहे थे तो इसके हिसाब से देखिए ना, ठीक है। और ये सब एपीआई का वो है नंबर है, ठीक है। तो अभी जो एपीआई लेवल चल रहा है वो चल रहा है 29, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इसके हिसाब से भी हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, जब भी वहां पे आप लिखते हैं तो आप ये दे सकते हैं कि एज पर दिस, ठीक है, एज पर दिस। तो ये किसका था, ये तो एक्सडीए वाला का था, ठीक है, ये गूगल वाला का तो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन साइज इंटेंसिटीज ये है, डेटा कलेक्टेड। तो खैर ये अलग टाइप से दिया है, इसको पढ़ना समझना पड़ेगा पहले। एंड्रॉयड 12 आ चुका है, ठीक है, उसके बाद में प्रीव्यू है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी को लेके चलते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, एक्सडीए डेवलपर जो भी है इसके हिसाब से, तो जो 1 साल पुराना हमारे पास में एक रिपोर्ट है, बट इट इज लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये सब रेफरेंस दिया जा सकता है कि इसके वजह से या इसके हिसाब से, ठीक है, इसके वजह से इसके हिसाब से हम ये काम हमको इसी एपीआई में करना पड़ेगा, यही है ना। तो वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है आपके प्रोजेक्ट में। यू कैन मेंशन दोस थिंग्स हियर इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कांस्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद में ये भी शायद हम थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, लिस्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन, है ना, कि है।
देखिए जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोडक्ट, उतना ही ये सब, या जेनेरिक प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के लिए, तब जाके डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास में एग्जांपल है काफी, कि अगर आप देखिएगा टैली सॉफ्टवेयर जो है, टैली सॉफ्टवेयर एक पूरा वेबसाइट मेंटेन करती है, ठीक है, तो जिसको ये लोग टैली हेल्प भी बुलाता है वेबसाइट को, ठीक है। तो दिस इज द वेबसाइट, आप देखिएगा यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टैली के बारे में, ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन टैली, है ना, ठीक है। इवन ये लोग आजकल वीडियोस भी डाल दिया है, देखिए, ठीक है, ये लोग वीडियोस भी डाल दिया है। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लोग, क्योंकि टैली इज अ जेनरिक प्रोडक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा सिचुएशन में यूज हो जाता है, या एक से ज्यादा बिजनेस में यूज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब मैक्सिमम, जैसे आप वर्ड में भी जाइएगा तो वर्ड का भी हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है, या जैसे अभी लिबर ऑफिस ही है हमारा, है ना, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको ये, तो इसमें भी अगर आप हेल्प पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिबर ऑफिस हेल्प मिल जाता है ना, तो ये देखिए, तो हालांकि ये ब्राउजर पे खुल रहा है, बट इट इज एन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट एक्चुअली, ठीक है, आप देख सकते हैं फाइल सिस्टम से ला रहा है ना, स्लैश यूजर स्लैश शेयर से लेके आ रहा है इस चीज को, तो देखिए ना, इसमें भी इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है, देखिए। इनफैक्ट टर्बो सी प्लस प्लस हैड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ये हेल्प सिस्टम, है ना, ठीक है। डेव सी प्लस का हेल्प सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो डेव सी प्लस में आप जाके देखिएगा, तो इसका ऑफिशियल अगर मुझे कुछ मिले तो मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, वो ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऑफिशियल कुछ भी नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो हालांकि उसका उसमें जाइएगा, सॉफ्टवेयर में जाइएगा, तो वहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि मिंज डब्ल्यू का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, बिकॉज दिस इज द मिंज डब्ल्यू, या तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए या हेल्प देखिए, तो एक तो आया ये, तो इसका ऑफिशियल साइट दिखा रहा है, ठीक है, और एक सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, तो दिस इज द ऑफिशियल साइट, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, बट इट्स ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, FAQ, फिर उसके बाद में लिब एम एंगल करके कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है, वर्जन्स, ठीक है, बस यही सब चीजें है ना, इसके बाद में और खास कुछ नहीं है। इफ आई कम एंड चेक दिस सपोर्ट में, तो सपोर्ट में एक मेलिंग लिस्ट है, उसके बाद में एक चैनल है समथिंग एंड लाइक दैट, ठीक है, देखिए, तो वो हेल्प नहीं दे रहा है, कंपाइलर के ऊपर में जो हेल्प चाहिए वो नहीं दे रहा है, ठीक है। इवन इसमें जब हम आए, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ दिखा रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन है, नेम मैपिंग है, अच्छा इट्स इट्स ऑल अबाउट नेम्स एक्चुअली, फिर एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में कुछ हेल्प दिया हुआ है, बट दे हैव नॉट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट कि इनका जो फंक्शंस वगैरह है, तो उसके लिए खैर मैंने एक वो डाउनलोड किया हुआ है GNU से, बिकॉज ये GNU के ऊपर में आधारित है, GCC के ऊपर में पूरा आधारित है, तो मैंने अ, एक GCC का पूरा वो मैनुअल निकाला हुआ है, ठीक है, इट्स अ बिग ह्यूज बुक एक्चुअली, इसका प्रिंट आउट भी रखा जा सकता है, इनफैक्ट इट विल बी हेल्पफुल। तो एक लिप सी करके था, हाँ, ये देखिए लिप सी करके मैंने निकाला हुआ है। है ना, तो GNU C लाइब्रेरी रेफरेंस मैनुअल देखिए, है ना, ठीक है। तो रिगार्डिंग C++ ऑल्सो मुझे ढूंढना है, एक देखूंगा ढूंढ के, अब तो अभी तो मैंने C का निकाला हुआ है। सर तो तो सर मुझे भी सर शेयर कर देते सर, अच्छा ठीक है, शेयर कर लिंक देता हूँ पे। इसको, चलिए शेयर कर ही देता हूँ। तो ये देखिए इट्स अराउंड 1205 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक एवरीथिंग रिगार्डिंग वो सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स बिल्ट इन, या जो भी पूरा किताब है असल में इसके अंदर में, एवरीथिंग यू गेट, और ये सभी देखिए इसको ना, तो जैसे फॉलो हाँ, करने पे सर बाकी आपको दूसरे बुक्स की जरूरत पड़ेगी कोई नहीं जरूरत सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए बाकी बुक्स आर स्टार्टअप्स, अच्छा है वो सब चीज, जैसे देखिए हाँ फर्स्ट क्लास में अगर कोई सी पढ़ने आता है उसको ये दे देंगे तो नहीं होने वाला है ना, नहीं, ठीक है। बिल्कुल तो नहीं हो दे पाएगा। वोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, जैसे अभी जैसे ये बता रहा है अनसेफ फीचर्स, है ना, अभी अनसेफ का मतलब ही तो शुरू में नहीं पता होता है ना स्टूडेंट्स को, कि ये सेफ अनसेफ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत सारा चीज यहाँ पे दे रहा है, जैसे ठीक है, तो AS अनसेफ, MT अनसेफ, ऐसे करके बहुत सारा यहाँ पे टर्म्स दे रहा है, जो धीरे धीरे यहाँ पे समझाया जाएगा आपको, है ना, ठीक है ना। तो देयर मेनी थिंग्स,
तो इस तरह से, जैसे ये डॉक्यूमेंट बिगनर्स के लिए नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो somebody वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कर लिया, जैसे आपने भी कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये सब पे काम कर सकते हैं, सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट टू हैव एक्चुअली, है ना, ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास में हो सकता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक छाप के इसको, मतलब ये करके प्रिंट करके और एक स्पाइरल बाइंडिंग करा के इसको रख लूंगा मैं, है ना, ठीक है। व्हेन आई गेट टाइम आई डेफिनेटली डू इट, ठीक है। तो और इसको पढ़ने से मेरे ख्याल से सी में जितना अच्छा नॉलेज होगा, आपको दूसरा जगह में नॉलेज नहीं होने वाला है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो दिस इज सच अ डॉक्यूमेंट एक्चुअली। तो सिमिलरली सी प्लस का भी निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए सेंड कर दिया मैंने। तो इस तरह से ये सब देखिए, स्पेशली कमर्शियल प्रोडक्ट्स है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, तो ये सब में क्या चाहिए, ये सब में इस तरह का हेल्प डॉक्यूमेंटेशन देना जरूरी था, है ना, ठीक है। तो दे हैव गिवन इट। तो सिमिलरली आई थिंक एक और सॉफ्टवेयर है, क्या बहुत सॉफ्टवेयर, न्यूमरस सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, ठीक है, सबका आपको इस तरह से हेल्प फाइल मिल जाएगा। जैसे देयर इज अनदर कंपनी आल्सो में आज मार्क करके, ठीक है, HELP हेल्प, तो शायद ये लोग भी या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रखता है ये लोग, देखिए केयर करके तो एक बनाया है साइट ये लोग ने। तो ये देखिए इवन दे हैव, देखिए इनका भी एक पूरा का पूरा वो है, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन लोग देता है, एक तरह से एक चैनल भी बन जाता है एडवर्टाइज करने के लिए भी, देखिए ना, तो दे हैव सी, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट बिलिंग एट 999, ठीक है, उसके बाद मार्क पे भी ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अरे तो एनी एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप हियर और उसका आंसर आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैं ऐसे रफली टाइप करता हूँ CSH कैश LIMIT लिमिट, तो ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया हाउ टू रिजॉल्व अलर्ट ऑन क्रॉस कैश लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ पे हाउ टू सेट पैन नंबर रिक्वायर्ड लिमिट फॉर पार्टी, ऐसे करके देखिए ना, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट कैश इनटू, या जो भी है, तो जो भी मतलब उसको लगा उसने निकाल के यहाँ पे दे दिया, है ना। तो लाइक दैट। तो स्पेशली फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स, है ना, स्पेशली फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज हमको चाहिए। तो बट मैंने ये भी बताया था कि अगर अभी कोई प्लान में नहीं हो, तो एक मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन देखा था, बहुत सा डॉक्यूमेंटेशन देखा था, वहाँ पे बहुत सुंदर तरीका से लिखा हुआ था कि ये सॉफ्टवेयर इतना सिंपल है कि इसको लोग ऐसे समझ लेंगे, इसका कोई मैनुअल देने का मुझे जरूरत नहीं है ना, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ था। बट दैट इज फॉर सिंपल सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको उसमें फिर डालना पड़ेगा एक, है ना, ठीक है। देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है, एजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज भी, कि मतलब कुछ कुछ चीजें हमको पहले से सोच के चलना पड़ता है, एंड अगेन यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज, ठीक है, जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे अगर विंडोज में आपको ये डालना है, माई सिक्वल डालना है, तो याद रखिएगा एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं VC++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास में जो स्टूडेंट्स आता है बहुत बार, मतलब हम उनका ये प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, मेनी थिंग्स वी गेट टू लर्न एक्चुअली, है ना। और मतलब जितना ज्यादा केसेस होता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अब ये हर कोई अपना एकदम नया नया अलग अलग टाइप का केस लेके आता है मेरे पास में, तो उसको ट्रबल शूट करते करते भी क्या होता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो जब आप जैसे पहले क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट विजुअल स्टूडियो यूज करता था वही मेरे पास में आता था ये लेके, माई सिक्वल लेके, है ना, माई सिक्वल का इंस्टॉलेशन लेके वही लोग आता था। तो अभी ये लेकिन अभी ऐसा सा लैपटॉप्स भी आया मेरे पास में जिसमें विजुअल स्टूडियो नहीं था पहले से, और उसमें हमको माई सिक्वल डालना था। तो उसमें क्या होता था, नहीं इंस्टॉल होता था, वो लिख देता था साफ साफ कि हाँ इंस्टॉल नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग क्या होता था, ये VC++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल नॉर्मली मिसिंग रहता था, ठीक है। ये आराम से डाउनलोड होता है माइक्रोसॉफ्ट साइट से। तो अब यस पहले ही, ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि विजुअल स्टूडियो है कि नहीं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड भी नहीं, विजुअल स्टूडियो ही चाहिए होता है इसमें ना। तो अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इस कंपोनेंट को, विच इज स्मॉल कंपोनेंट, हार्डली 17 या 18 MB का इसका डाउनलोड साइज होता है, तो उसको मैं पहले डाउनलोड करवा लेता हूँ, एंड वी इंस्टॉल दिस एंड देन ओनली वी इंस्टॉल माई सिक्वल। तो ये एक तरह का डिपेंडेंसी है माई सिक्वल के लिए ना, अगर ये नहीं होगा तो माई सिक्वल विंडोज में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चीजें आपको फिगर आउट करके यहाँ पे रख लेना है कि जो आपका एप्लीकेशन जो बनेगा, ठीक है, उसमें डिपेंडेंसीज क्या क्या होगा, ठीक है, तो दैट यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू कीप इट हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तक जो हुआ, अ, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है। तो अभी ये सब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, फीचर्स क्या क्या होगा, यूजर्स कौन कौन होंगे, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर के ऊपर में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। नाउ सम एक्स्ट्रा थिंग्स, अब हम कुछ कनेक्शंस की बात कर रहे हैं कि बाहर से, अभी तक अंदर का बात हो रहा था सॉफ्टवेयर का, अब बाहर से कैसे कैसे करके, या तो लोग या हार्डवेयर डिवाइसेस किस तरह से इसमें इंटरफेस करेंगे, कैसे कनेक्शंस होगा इसमें, ठीक है,
ठीक है। तो लोग कैसे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, नॉर्मली यूजिंग यूजर इंटरफेसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए नंबर 1 पे ये आ रहा है, यूजर इंटरफेस, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है हर एक इंटरफेस को एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब किस तरह का फॉर्म्स होने वाला है, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब रिगार्डिंग यूजर इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो सर देखिए तो डिस्क, यहाँ हाँ। पे अगर यहाँ पे अगर हम्म, एक हर एक सर एंटिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इंटरफेस में, तो सर उसको डायग्राम के साथ सर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसा हाँ, कुछ यू सर। कैन, हाँ यू कैन, ठीक है। कुछ रफ स्केचेस भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ रफ यस स्केचेस भी बना के दे सकते हैं कि इस तरह का फॉर्म्स होगा, या फॉर्म होगा सर। जहाँ पे हम ये काम करने जा रहे। कभी कभी होता है कि देखिए एक ही मॉड्यूल, एक जो आप काम कर रहे हैं, वो 2 यूजर इंटरफेस वहां पे लग जाता है। कभी कभी एक एक यूजर इंटरफेस से 5 काम भी आप कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपको मेंशन करना है कि हर एक इंटरफेस जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है, हाउ दैट इंटरफेस विल बी लॉजिकली, कोई एकदम यहाँ पे फिजिकल आपको डाल के नहीं दिखा देना है पूरा पूरा, ठीक है। तो describe the logical characteristics of each interface between the software product and the users, ठीक है। this may include sample screen design, remember, ठीक है, it may not be actual screen design but sample screen का images हो सकता है, ठीक है। और पूरा का पूरा भी नहीं, ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि मतलब लॉजिकली ऐसे लिखा तो ईच यहाँ पे, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग, ठीक है। आपको मेनली बता देना है कि इस तरह का स्क्रीन होगा वहां पे, ठीक है। कुछ सैंपल इमेजेस आप दे दीजिए कि ऐसा करके स्क्रीन लगने वाला है, बिकॉज अभी तक ये क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तो फ्यूचर है सारा चीज, है ना, ठीक है, अभी तक ये क्रिएट नहीं हुआ है। फिर अगर कोई स्पेशल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड वगैरह आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर वेब एप्लीकेशन में तो आप आजकल मटेरियल यूआई आता है, ठीक है, बहुत सारा यूआई का स्टैंडर्ड्स हो गया ना आजकल, ठीक है। तो आप वो सब भी यूज कर सकते हैं, जैसे लेट मी शो यू। तो ये देखिएगा, तो इट्स अ रिएक्ट फ्रेमवर्क बेसिकली, ठीक है। पहले ये बूटस्ट्रैप में आता था, बट अब इसने बदल दिया है, ये रिएक्ट फ्रेमवर्क में आ गया है। तो आप देखिएगा नीचे में जाके कि ये जो है, ठीक है, मटेरियल का ये सब है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू इवन राइट बूटस्ट्रैप आल्सो फॉर इट, ठीक है, ये भी रेडीमेड, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे जैसे दिया हुआ है इसको यूज करने का, नीचे में सब दिया होगा, इसका ट्यूटोरियल टाइप से भी होगा। तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। तो दे आर नथिंग बट दे आर थीम्स एक्चुअली, ठीक है। तो अभी ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों ने सब जगह क्या किया, मटेरियल यूआई को यूज किया हुआ है, ऐसा और भी यूआई स्टैंडर्ड्स हो सकता है, तो यू कैन मेंशन दोज आल्सो, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट फैमिली स्टाइल गाइड्स, ठीक है, दैट आर टू बी फॉलोड। जैसे मान लीजिए वो जो रिबन बेस्ड डिजाइन होता है, ठीक है, जो हम लोग उसमें देखते हैं एमएस ऑफिस वगैरह में देखते हैं ना, ठीक है, रिबन बेस्ड डिजाइन, तो वो भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड बन गया है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप चीजें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, किस तरह का हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करना है, कैसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको बनाना है ना, ठीक है, दैट यू कैन मेंशन हियर। और उसके बाद में फिर और भी चीजें दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे स्टैंडर्ड बटन्स वगैरह क्या क्या होगा हर उसमें। तो इतना डीपली अगर नहीं जाना है तो नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे बताया कि आप स्क्रीन लेआउट तक जा सकते हैं, कौन कौन सा बटन हर स्क्रीन पे रहेगा वहां जा सकते हैं आप, है ना। देखिए लिखा हुआ ना, दैट विल अपीयर ऑन एवरी स्क्रीन, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स होगा, एरर मैसेजेस होगा, ठीक है, उसका भी कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किया जा सकता है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। डिफाइन द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स फॉर विच यूजर इंटरफेस इज नीडेड। डिटेल्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ सेपरेट यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। तो हालांकि हम लोग अलग से नहीं बना रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, इसी में जो है मेंशन कर देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वो आ गया यहाँ पे यूजर इंटरफेसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हार्डवेयर इंटरफेसेस। अब हार्डवेयर इंटरफेसेस में देखिए, जैसे आजकल लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं हम, तो हमको कीबोर्ड और माउस का इंटरफेसेस तो नहीं बताना है, पहले के जमाने में वो भी होता था, वो ही बताना पड़ता था, ठीक है, बट आज तो हमको वो काम नहीं करना है, कीबोर्ड माउस का इंटरफेसेस नहीं बताना है, ठीक है। तो लेकिन कोई स्पेशल हार्डवेयर वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि हमको प्रिंटर वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो प्रिंटर में भी अलग अलग टाइप का प्रिंटर्स होता है, ठीक है, तो दैट यू हैव टू मेंशन एग्जैक्टली व्हिच काइंड ऑफ प्रिंटर हैज टू बी यूज्ड, है ना। तो उसका इंटरफेस क्या होगा, यूएसबी से लगेगा या कोई और इंटरफेस होगा, ऑल दोस थिंग्स हैव टू मेंशन प्रॉपर्ली, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बारकोड स्कैनर्स वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी यूज एक्चुअली, ठीक है। और भी चीजें हैं, तो मतलब अगेन जैसे कोई मॉल वगैरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये चाहने से आप वहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वहीं पे आके अपॉइंटमेंट ले रहा है, ठीक है, और पैसा वहां पे दे रहा है, तो दे में बी अ कैश ड्रॉवर, ठीक है, विच विल ऑपरेट, ठीक है, जब आप यहाँ पे कुछ एंट्री कीजिएगा तब वो ऑपरेट हो सकता है ना, ठीक है, कैश ड्रॉवर मतलब ऑटोमेटिकली, उसमें कोई ऐसा ताला चाबी का जरूरत नहीं होगा, वो कंप्यूटर से खुलेगा और बंद होगा, है ना, दैट कैश ड्रॉवर। तो मॉल्स वगैरह में रहता है ये कैश ड्रॉवर, कि आप जब देखिएगा वो कंप्यूटर में जब बिलिंग कंप्लीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा, ठीक है। उसको खोलने के लिए आपको कंप्यूटर में कुछ एंट्री करना पड़ेगा, देन ओनली द कैश ड्रॉवर इज गोइंग टू ओपन, है ना, मतलब वो फिजिकली ओपन नहीं कर सकते उसको, है ना, ठीक है। तो सच कैश ड्रॉवर्स आर अवेलेबल एक्चुअली, ठीक है ना।
तो यू कैन सी दीज आर द कैश ड्रॉवर्स। कोई ज्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो पॉश एक्सपर्ट कैश ड्रॉवर, ठीक है। देखिए तार भी निकला हुआ है, जिससे कि मोस्ट यूएसबी के थ्रू आप क्या करेंगे, कंप्यूटर्स में लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो 3800 का दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब 3500 के आसपास दिखा रहा है ना, ठीक है। प्राइसिंग देखिए, ठीक है, तो लगभग वही है। तो एनी अदर हार्डवेयर इसी तरह से अगर आप लगाते हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। देन एनी सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, ठीक है, तो ये तो लगेगा इट्स डेटाबेसेस सबसे पहले, उसके बारे में आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इवन ओएस के बारे में मेंशन करने बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट यू विल बी यूजिंग, ठीक है, तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। अगर कोई कमर्शियल कंपोनेंट आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे वो क्यूआर कोड वाला मैंने बताया था, ठीक है, क्यूआर कोड के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग सा एपीआई यूज करते हैं, ठीक है, विच इज नॉट अ यस पार्ट ऑफ सर। पीएचपी ऑफिशियल का, वो पार्ट नहीं होता, तो हम अलग से एपीआई वगैरह यूज करते हैं, तो दैट आल्सो कैन बी डॉक्यूमेंटेड हियर, है ना। मतलब कोई भी मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके साथ इसको काम करना पड़ता है, तो दैट हैज टू मेंशन हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एवरीथिंग। टूल्स एंड हाँ, लाइब्रेरीज क्या है सर? क्या टूल्स चीज। एंड लाइब्रेरी, टूल्स एंड लाइब्रेरीज। जैसे मान लीजिए डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, तो हमारे पास है दो है, डॉट नेट फ्रेमवर्क भी है, कोर भी है, तो आपने कौन सा यूज किया, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या होगा ना, लेटर ऑन इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट असल में, ठीक है, जो जब मान लीजिए जब इंस्टॉल, जैसा अभी मैंने बोला ना कि माई सिक्वल इंस्टॉल करने के लिए हमको ये वाला डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी खैर एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा इस चीज को, तो क्योंकि हमारा आदत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन करने का। जैसे हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो होना क्या चाहिए कि आप जाके माई सिक्वल MINIMEM मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, देखिए ये हमेशा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, और ऑफिशियल साइट में जाइए, देखिए ऑफिशियल साइट में जा रहे हैं हम लोग, और ये 5.6 पॉइंट्स इसका बता रहा है, वैसे नया 8.0 का भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आप जाके देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, है ना। तो ओरेकल का भी लिनक्स है, देखिए, ठीक है ना, तो लिनक्स में हो सकता है, तो दोनों इस 3264 दोनों बता रहे हैं यहाँ पे। उबंटू में आप डाल सकते हैं इसको, उबंटू के लिए बता रहा है 20.10 20.04, दोनों में से कोई भी हो सकता है। विंडोज सर्वर 2019 में आ सकता है, और विंडोज 10 में भी आ सकता है, देखिए, ठीक है, और मैक ओएस 11 में आ सकता है, और जेनेरिक लिनक्स के लिए बना हुआ है। तो दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। उसके बाद में सीपीयू का रिक्वायरमेंट दिया है आपको कि दोनों में से कोई भी सीपीयू हो सकता है, 6432 मल्टी यस कोर होना चाहिए, ठीक है ना, सीपीयू। और उसके बाद में यहाँ पे 8 GB रैम बता रहा है कम से कम, ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ सर्वर एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो बट यहाँ पे नीचे में रैम में फिर से बता रहा है, अच्छा वो रिकमेंडेड में बता रहा है, सॉरी, ठीक है। मिनिमम में ये चाहिए, और मिनिमम में 4 GB रैम चाहिए, और मिनिमम में आपके पास में मतलब रिकमेंडेड में 8 GB, 8 GB होता तो अच्छा चलेगा, ठीक है। डिस्प्ले मिनिमम, दिस इज द रिक्वायरमेंट, बट इफ दिस इज देयर विथ यू इट विल बी बेटर, है, ठीक है। जैसे आजकल के लैपटॉप्स में यही आ रहा है, ठीक है, 1920 बाई 1200 जो फुल एचडी तो बोलते हैं हम लोग, है ना, तो ये चीज आ रहा है। तो ऐसे करके लगभग हर सॉफ्टवेयर का आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबका आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट एक मिल जाएगा, तो वो हमको हमेशा देख लेना चाहिए। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट में, है ना, कि इसको चलाने के लिए आपको डॉट नेट कोर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, या डॉट नेट फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, इसे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो तभी मतलब आप रेकमेंड कर पाएंगे ना जब आपने कहीं पे लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे वही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी आइडेंटिफाइंग कि व्हाट आर दोस टूल्स, व्हाट आर दोस लाइब्रेरीज दैट विल बी रिक्वायर्ड, है ना, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो चाहिए होगा हमको ये चलाने के लिए। बिकॉज देखिए जिस सर्वर पे आप इसको डिप्लॉय कीजिएगा, अगर वहाँ माई सिक्वल नहीं हुआ तब तो नहीं चलने वाला है। माई सिक्वल आप थोड़े ना अपने इसके साथ में देंगे, वो तो अलग से आता है, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट क्या यूज कर रहा है, उसके पास पैसा है तो वो खरीद लेगा, ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन है ना। उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, मतलब फ्री वाला यूज करेगा, दे विल बी यूजिंग कम्युनिटी, है ना। तो इफ दे आर नॉट हैविंग इट देन यू कैन आस्क देम टू बाय कम्युनिटी, सॉरी यू कैन आस्क देम टू डाउनलोड कम्युनिटी, है ना। और अगर वो लोग कम्युनिटी से काम नहीं चलेगा तो लोग एंटरप्राइज खरीदेगा सिंपली, ठीक है, तो वो आपको देना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दैट दे हैव टू डाउनलोड बाय देमसेल्फ, है ना, ठीक है। तो बट वो सब मेंशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हम लोग को। सर। डॉट नेट कोर में डेवलपमेंट के बाद सर वो विंडो में भी एक्सेसिबिलिटी है ना सर उसका? हाँ एनीवे डॉट नेट क्रोम ये कोर तो जो ये है ना, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इट कैन गो यस सर। एनीवेयर, ठीक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हाँ की प्रॉब्लम आ जाती है, वो फ्रेमवर्क में लिनक्स में भी प्रॉब्लम, चलता है। हाँ फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, बट कोर कैन वर्क एनीवेयर, ठीक है। यस ओके तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस,
कि अगर कोई टाइप का नेटवर्किंग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद एनी कम्युनिकेशन फंक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस प्रोडक्ट, है ना, इंक्लूडिंग ईमेल, वेब ब्राउजर, नेटवर्क सर्वर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड सो ऑन, है, ठीक है। तो अगर आप ईमेल भेज रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो आपको बताना होगा कि मतलब कौन सा प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो सेंडिंग के अलग प्रोटोकॉल होता है, रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है। अगर वेब ब्राउजर के साथ कोई कम्युनिकेशन है तो कैसे हो रहा है वो, ठीक है, यू हैव टू से दैट, ठीक है। सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, नेटवर्क सर्वर के साथ में कैसे काम करे, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू से, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको वेब एप्लीकेशन की तरह प्लान करें तो डेफिनेटली यू हैव टू से हियर, ठीक है। यस। जैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह, स्टैंडर्ड वगैरह क्या यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप HTTP का इस्तेमाल करें, FTP का इस्तेमाल करें, क्या कर रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको अपना से पढ़ के थोड़ा सा लिखिएगा, फिर आगे और हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आ रहा है सिस्टम फीचर्स। जो ऊपर फंक्शंस को आपने लिस्ट किया था ना, अब उसको डिटेल करना है यहाँ पे, ठीक यहाँ है। पे से मतलब डिस्क्राइब करने हैं। हाँ, इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो अब जैसे दिस टेम्पलेट इलस्ट्रेट्स, मतलब कैसे करके आप अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से आप अरेंज कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो यू में प्रिफर टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्शन बाय यूज केस, मोड ऑफ ऑपरेशन, यूजर क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास है जो भी है उसके हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मतलब किसको 1 बुलाएंगे, किसको 2 बुलाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका Yes. पहला फीचर, तो यहाँ पे फिर से आपको बोला गया डोंट रियली से सिस्टम फीचर वन, स्टेट द फीचर नेम इन जस्ट फ्यू वर्ड्स, है ना। जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट, ऐसे करके न्यू अपॉइंटमेंट, है ना, ये नाम देना है हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए और उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। मतलब बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले करना है ना, कब करना है। तो यहाँ पे दिया है कि आप इस तरह से एक स्केल भी मेंटेन कर सकते हैं, 1 to 9 या 1 to 10 का, या 1 to 5 का भी स्केल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है, कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, इस तरह से प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो provide a short description of the feature, remember, ठीक है, indicate whether it is of high, medium or low priority, ठीक है। You could also include specific priority component ratings such as benefit, penalty, cost, risk, या जो भी है इस तरह से आप अपने हिसाब से बना के मतलब इसको बेसिकली प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। जैसे कुछ फीचर्स है जो एकदम सबसे पहले बनाना होगा, तो उसको आपको क्या करना है, आपको सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखना होगा उसको, ठीक है। फिर बाकी जो एकदम ऑप्शनल है, धीरे धीरे क्लाइंट को दिया सकता है, उसको लो प्रायोरिटी में रखिए आप, है ना, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद में फिर देखिए, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। देन आपसे बोला जा रहा है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि ये एक्टिवेट कैसे होगा ये एक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने UML में यूज केसेस पढ़ा होगा, है ना। Yes. तो वो यूज केसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, तो लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ यूजर एक्शंस, है ना, एंड सिस्टम रिस्पॉन्सेज दैट स्टिमुलेट द बिहेवियर डिफाइंड इन फॉर दिस फीचर। जैसे मान लीजिए न्यू अपॉइंटमेंट कैसे यूज कीजिएगा आप, है ना, कहाँ से इस फीचर को एक्टिवेट किया जा सकता है। यूजर क्या करेगा, अगर मोबाइल फोन पे तो कहाँ उसको टैप करना होगा कि ये चीज आएगा, ठीक है ना। एकदम मतलब वो मेनू पे नहीं जाना है, मेनू का नाम नहीं देना है, बट आपको किस तरह से आपको बता देना होगा यहाँ पे यूज केसेस का इस्तेमाल से, कि यूजर को पहले ऐसा ऑप्शन मिलेगा, उस पर उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद में ये वो यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करके ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। वो बता देना है आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर में आपका जो मेनू डिजाइन होगा, ठीक है, या जो उस फीचर तक पहुंचना कैसे है वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी डिसाइडेड, है ना। फिर लास्टली क्या करना है कि आइटमाइज द डिटेल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस फीचर, ठीक है। देखिए, ऊपर जो फंक्शंस लिखा था और नीचे जो फीचर्स लिखा है उसमें से थोड़ा सा फर्क हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो आपने बात किया था वो क्लाइंट के साथ में बात करके उसको जो फंक्शन चाहिए प्रोडक्ट से वो आपने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ जो फीचर्स है फीचर्स में सॉफ्टवेयर का फीचर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी एक पर्टिकुलर फीचर सॉफ्टवेयर का वो 2-3 काम कर दे, ये भी हो सकता है आपका, है ना, ठीक है। 2-3 काम कर दे, वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जब आप लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉगिन करते समय क्या होगा, लॉगिन भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका लॉगिन का एक लॉग भी मेंटेन हो जाएगा कि ये यूजर लास्ट कब लॉगिन किया था, ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो समटाइम्स वन फीचर मे डू 2-3 फंक्शंस कर देगा आपका ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट के फीचर्स के हिसाब से बात करना है और आपको ये बोलना है कि ऊपर से कौन कौन सा फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन को ये कवर कर रहा है। या कभी कभी हो सकता है एक फंक्शन को कवर करने के लिए आपको 2 फीचर लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन दोस्त, ये है ना, ठीक है। तो खैर पहले तो टारगेट कीजिए कि ये कंप्लीट कीजिए एक बार में, हो सकता है तीनों नहीं समझ में आएगा, तीनों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले टारगेट कीजिए कि यू फिनिश अप विद दिस, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला में जाइए एंड देन फाइनली इस पे जाइए, इस तरह से आप काम कीजिए, ठीक है। तो लाइक दैट आपको एक एक फीचर को यहाँ पे कवर कर लेना है, ठीक है। सारा फीचर को आपको क्या करना है, कवर कर लेना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब वो खत्म हो जाएगा देन बारी आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, जिसको नॉर्मली इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक है, बट जरूरी है ये सब चीज भी।
कि सी दीज आर द डिफरेंट ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये आपसे क्लाइंट बात नहीं करेगा बहुत बार, ठीक है, या हो सकता है बोले भी, लेकिन बहुत बार वो आपसे इसके बारे में बात, क्योंकि वो कंप्यूटर्स उतना यूज नहीं किया होगा, ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेगा। तो ये मेनी टाइम्स दे में बी नोइंग, तो वो बोल सकता है आपको इसके बारे में। तो फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक शब्द मैं यहाँ डालूंगा, स्केलेबिलिटी। कभी कभी ये भी आता है परफॉर्मेंस में। तो अगर सॉफ्टवेयर में स्केलेबिलिटी नहीं है ना, तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक यूजर के साथ भी उतना ही अच्छा से, सॉरी, 100 यूजर के साथ भी उतना ही अच्छा से काम करे जितना वो 10 यूजर के साथ में करता है, और 10 यूजर के साथ में उतना अच्छा से काम करे जितना एक यूजर में काम करता हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी, ठीक है। मतलब जैसे आपका नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ता है, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज दिखना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपका मतलब यूजर्स डिक्रीज होता है, परफॉर्मेंस में भी मतलब वो परफॉर्मेंस घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस शुड बी सेम एक्चुअली, ठीक है। मतलब सेम फील आपको मिलना चाहिए कि कम यूजर हो ज्यादा यूजर हो तो भी, है ना, ठीक है। मतलब कम काम हो ज्यादा काम हो, आपको आपको बिल्कुल फर्क नहीं मालूम चलना चाहिए सॉफ्टवेयर में, लगना चाहिए वो जैसे का तैसे चल रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो विच इज डिफिकल्ट टू अचीव, इट इज नॉट सो इजी। जैसे इसका एक हम देख सकते हैं आईआरसीटीसी में देख सकते हैं। तो आईआरसीटीसी में आप देखिएगा जब ये चलता है ना, तत्काल चलता है, ठीक है, तत्काल के साथ में क्या होता है कि सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ये वाला, ठीक है, परफॉर्मेंस का। बिकॉज सडनली क्या होता है कि यूजर जो होता है मेरे ख्याल से अराउंड 500% बढ़ जाता होगा, ठीक है। नॉर्मली शायद मतलब कुछ लाख यूजर होता होगा, तो इसमें करोड़ यूजर आ जाता होगा, ठीक है ना। तो मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम इसमें एक परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट असल में। बट अभी तक हमारा आईआरसीटीसी इसको टेक केयर नहीं कर पाया है, ठीक है। आईआरसीटी हैज नॉट बीन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन, है ना, अभी तक, ठीक है। तो हालांकि बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ हैकर्स लोग का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, देयर मेनी हैकर्स एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन आजकल ये सब चीज देखना भी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो भी आईटी सेल आपको भी देख रहा होगा, ठीक है, कि भाई ये आदमी क्यों फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है। तो दैट इज वाई उसको देखना भी खतरनाक है थोड़ा, है ना, ठीक है, वो सब चीजों को। बिकॉज आपका आईपी ट्रेस हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ट्रैफिक उस तरफ जाता है तो आईटी सेल का नजर आपके तरफ भी पड़ जाए कि भाई आप क्यों ढूंढ रहे हैं सब चीजें, है ना, वाई आर यू सर्चिंग फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा कि मतलब ये जैसे बहुत सारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अभी, ठीक है, जो क्या करता है कि किसी तरह से मतलब ब्राउजर को हैक कर लेता है वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो आपका फॉर्म्स होता है ना आईआरसीटीसी का, उसमें ऑटो फिल कर देता है सारा इन्फॉर्मेशन को, मोस्टली ऐसे काम करता है ये। तो पहले से लोग क्या करते हैं, पहले से ये लोग पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के रखता है, टिकट का एवरीथिंग, इनफैक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग रहता है उसके ऊपर में। और बस वो लोग क्या करता है, एक बटन यहाँ पे क्लिक करता है और आईआरसीटीसी को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। और बस मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो लोग का टिकट बन जाता है, देखिए, ठीक है। और एक दो नहीं, वो लोग बहुत सारे टिकट एक साथ में ऐसे करके बना सकता है। तो लाइक दैट दे आर हैकिंग, ठीक है, आईआरसीटीसी। एंड आईआरसीटीसी इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ठीक है, ये सब चीजें, है ना। सर टिकट का चोरी है सर। हाँ, ये सब चोरी है एक्चुअली, इसलिए तो जो लेजिटिमेट यूजर उसको नहीं मिल पाता है टिकट, है ना। हम लोग ट्राई करते तो कभी भी तत्काल नहीं हो पाता है हम लोग से, है ना। और वो लोग को देखिए, वो लोग एकदम आराम से निकाल देता है। तो अभी ये लोग कोशिश कर रहा है ये सब को ठीक करने के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को भी परेशानी होगा, मे बी कुछ दिन के लिए बंद करेगा आईआरसीटीसी को, फिर स्टार्ट करेगा, तो वहाँ परेशानी हम लोग को भी होने वाला है। तो अगर आपको चाहिए कि सबको बंद करना है तो थोड़ा परेशानी हम लोग को भी झेलना पड़ेगा, मे बी, है ना, ठीक है, तब जाके यस। बंद होगा। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें वो यूजर आईडी वाइज ट्राई करना होगा कि साइमल्टेनियसली एक यूजर आईडी कितना वो निकाल रहा है टिकट या जो भी है, इस तरह से बहुत सारी चीज चेक करना पड़ेगा आईआरसीटीसी को। देन ओनली दे विल बी एबल टू फाइंड आउट। बट अगेन हैकर कुछ ना कुछ नया तरीका निकाल लेता है ना, ठीक है। जैसे आईआरसीटीसी जितना दिमाग लगाया, और आईआरसीटीसी सरकारी है, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो सरकारी में क्या होता है कि मतलब लोग काम ही नहीं करना चाहता है, ये भी सबसे एक बहुत बुरा चीज है, ठीक है। बहुत बड़ा है ना। प्रॉब्लम है सर। तो काम नहीं करना चाहते, तो जब तक ये लोग एक सॉल्यूशन निकालेगा तब तक एक दूसरा उसका ये एक नया मतलब वो ये चैलेंज चाबी आ जाता रेडी है, कर, ठीक है, हाँ, रेडी रहता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। ताले का तो तो चाबी मिल बिल्कुल, जाएगा। जितना ये लोग सोचेगा उससे 10 गुना आगे ये लोग सोच रहा है, हैकर्स वगैरह सोच रहा है, ठीक है, उससे काफी आगे सोच रहा है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो बट स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ये कभी कभी हम आपके सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मतलब जब बन जाएगा तो ये आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे आप 10 दोस्तों को बोलिएगा यूज करने के लिए, और आप स्पीड देखिएगा कि मतलब जैसे आप सिंगल हैंडेडली यूज कर रहे थे वैसे 10 लोग भी जब यूज करे तो सेम कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। या कभी उसको 100 लोगों के बीच में चला के देखा जा सकता है, एंड वी कैन सी कि स्पीड इज सेम और इट इज डिफरेंट, है ना। तो इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको स्केलेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है ना परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ इस तरह का तो वो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि अगर रियल टाइम में हमको बहुत जगह इसको चलाना है तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो चले, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी, रिमेंबर। उसी तरह से देयर इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है, देयर इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑल्सो।
अब देखिए ये जो SRS है, इट्स नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर, रिमेंबर इट इज फॉर हार्डवेयर ऑल्सो, ठीक है। ये SRS सिर्फ सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल नहीं होता, हार्डवेयर में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट ये जो IEEE जो कंपनी है ना, तो अब जैसे देखिए एक ऑब्वियस वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे अगर आप कहीं पे लिखते हैं अपना SRS में, लिखते हैं कि जो मेरा SRS है वो IEEE के स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है ना, तो एक जो आपका एक्सटर्नल है या जो भी वाइवा लेने वाला वो पूछ सकता है, ठीक है, आप 2 लाइन हमको बताइए IEEE के बारे में, ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट IEEE, तो आप क्या बताएंगे? सर स्टिल उसके बारे में तो सर नहीं पता सर। है ना, तो ये तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको निकाल के रखना पड़ेगा। तो जैसे थोड़ा अब सा मुझे जो पड़ेगा। पता है IEEE क्या है, एक तो इसका मतलब एक संस्था है, ठीक है, जहाँ एक बहुत बड़ा संस्था है जहाँ पे बहुत सारे मतलब ये इंजीनियर्स, ठीक है, एक साथ मिल के क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो भी जुड़ा हुआ है उसको पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है, या पैसा मिलता भी होगा, तो इट्स एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ कॉलेज ऑल्सो, ठीक है, जस्ट लाइक अ कॉलेज ऑल्सो, इसमें तो जो फुल टाइम काम करते होंगे डेफिनेटली उनको पैसा मिलता होगा, बट इसके बहुत सारे मेंबर है जो फुल टाइम काम नहीं करते एक्चुअली, ठीक है, बट दे कंट्रीब्यूट टू देम, है ना। तो ये लोग का मेन काम क्या है, ये लोग का मेन काम है स्टैंडर्ड्स बनाना अलग टाइप का। तो जो अभी हम भी जो ये लेके काम कर रहे हैं भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाने का एक गाइडलाइन है, एक स्टैंडर्ड है जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। इनका कुछ नोटेबल काम ये है, इनके पास में मिलियंस ऑफ स्टैंडर्ड्स है शायद अभी, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में, एंड रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑल्सो एंड एवरीथिंग, ठीक है, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सब के लिए इनके पास में क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो बट हम ज्यादातर कंसर्न रहते हैं सॉफ्टवेयर में ही, ठीक है। यस सर। तो यू विल सी दे आर हैविंग अ स्टैंडर्ड, जैसे एक है 802 स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि ईथरनेट का स्टैंडर्ड है। आई थिंक 8021 है या 2 है, आई थिंक, है ना, ठीक है, दैट इज फॉर ईथरनेट, जो हम तार वाला जो लैन यूज करते हैं। सिमिलरली 802.11 जो है वो वाईफाई का स्टैंडर्ड है, ठीक है, दिस इज वाईफाई स्टैंडर्ड, है ना। तो ये एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, लेट्स कंफर्म इट। सर अभी आप अपने लैपटॉप को सर लैन से जोड़े या फिर वाईफाई से यूज नहीं, कर वाईफाई रहे वाईफाई वाईफाई। हैं? तो वो वाईफाई में वो जो था ना वो 5 गीगाहर्ट्ज वाला, यस सर। तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला दे देता, अच्छा स्पीड देता है वो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जोड़ा हुआ है। एंड आई डोंट नो वेदर जो केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए या तो लैन में जो होता है या तो 100 Mbps तक होगा, ठीक है, यस सर। या 1 Gbps तक होगा। तो लेकिन अभी हम लोग जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो 1 Gbps है या नहीं वो नहीं पता हम लोग को अभी तक, ठीक है, आई हैव नेवर ट्राइड इट, ठीक है। तो क्योंकि जैसे पुराना जो लाइन आता था ना उसमें लिखा होता था ऐसे करके 10/100, जैसे एक एक लैपटॉप मैंने जोड़ा हुआ है लैन से, ठीक है, तो वो बहुत पुराना लैपटॉप है, तो उस पर मुझे मतलब भी नहीं जाता, ठीक है, उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखिए 10/100 मतलब अब मैक्सिमम स्पीड आपको कितना मिलेगा, 100 Mbps का, उससे ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है, उसमें, है ना, हम्म। ये मिलेगा। बट आजकल जो आ रहा है लैपटॉप्स वगैरह उसमें जीबीपीएस तक होता है, गीगाबिट नेट बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है, तो जीबीपीएस तक होता है, बट उसमें आप फिर केबल भी वैसे ही चाहिए, जो तार होता है वो उसमें आपको कैट 6 केबल चाहिए होता है, पहले कैट 5 केबल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, मेरे पास जितना केबल होगा सब कैट 5 होगा। तो 1 Gbps के लिए कैट 6 केबल चाहिए, है ना। तो अब तार वार भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो तब जाके मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये 1 Gbps वाला मिल पाएगा स्पीड, है ना, ठीक है। सर तो वहाँ अभी तक हाँ, स्पीड, उस स्पीड को रीच करने के लिए तो सर मेरे सर प्रोवाइडर को भी सोचना तो देना पड़ेगा ना। क्या पे। सर 1 Gbps अगर हम चाह रहे हैं स्पीड हम्म अपने सिस्टम में, तो सर उसके लिए जहाँ से सर हम प्रोवाइड ले रहे हैं तो हम्म प्रोवाइडर को तो सर नेट हमें देना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे अभी तो आपका जो मैक्सिमम प्लान्स वगैरह वो जीबीपीएस में है ही, 1 Gbps का प्लान है, बट अभी हाँ। उससे मतलब नहीं ना, जैसे अभी हम तो लैन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं पहले तो, है ना, जैसे मेरा पहले जो नेटवर्क कार्ड है वो तो सपोर्ट करे इसको, है ना। तो देखिए अभी अभी हमको लगता है जो ये अभी तक मैंने कभी इसे चेक तो नहीं किया, जैसे पहले ये मैं खाली देख लेता हूँ, है ना, ईथरनेट। तो ये देखिए ईथरनेट का 102 है, ठीक है, अब वो डॉट कितना यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। और वैसे वाईफाई का तो मुझे पता है कि 8023 है, सॉरी, ठीक है ना, 3 या 1 दोनों में से कोई होगा ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो विल हैव टू चेक इट आउट एक बार यहाँ पे जाके। 2 तो नहीं दे रहा वहाँ पे, तो 1, इथरनेट का 3 है, सॉरी, देखिए इथरनेट का 3 है, मैंने 2 दिया हुआ था यहाँ पे, इथरनेट इज 3, ठीक है। और आप नीचे जाइए तो अलग अलग देखिए टोकन रिंग का 5 है, ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप का वो है नेटवर्क है ना।
और वैसे ही नीचे जाइएगा तो आप 11 मिलता है जो वायरलेस लैन वाईफाई जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, देखिए ना, ठीक है ये। तो सिमिलरली फॉर जो फाइबर वगैरह होगा उसके लिए भी कुछ आया होगा अलग सा, ठीक है। तो अगर यहाँ देखने से कुछ पता चलेगा हम लोग को कि उसके लिए भी हो सकता है कुछ आया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, जैसे ये वाईमैक्स का है, ठीक है, 16 है जो ये इस ऐसे बड़ा डिस्क लगा के क्या करता है ये लोग देता है ना। वाईमैक्स बीएसएनएल में निकाला हुआ था, बट उसका ये तो मेन डिस्क है, एक छोटा डिस्क भी लगता है, ठीक है, इसका, है ना। तो जो घर पे आपको लगाना होता है, एक ब्रॉड एरिया नेटवर्क है, मैश डब्ल्यू पैन है, अब फाइबर का कौन सा है पता नहीं, ऐसे देखना पड़ेगा। तो लाइक दैट, ठीक है। तो इवन ब्लूटूथ का भी देखिए इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है, विच इज स्पेशल केस ऑफ ये 802.15 का, ये देखिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिसबैंडेड कर दिया है, यहाँ पे कुछ ये लोग हटा दिया है, पता नहीं, है ना। तो लाइक दैट। एंड व्हाट वी वर सेइंग, हाँ, कि ये वाला है ना, वाईफाई 5 GHz, ठीक है, एडाप्टर स्पीड। तो इसका 150 Mbps बता रहा है, बट ये 300 तक जाता था ये, ठीक है। और इसका बता रहे देखिए 433 मेगा Mbps करके बता रहा है ना, ठीक है। मतलब लगभग 450 मान लीजिए, ठीक है, 450 तक जाता है, तो मतलब 1 Gbps तो वो देगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो आई डोंट नो ये जो यहाँ से बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं के बता रहा है अप टू 600 Mbps से बता रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से बता रहा है। तो खैर, तो अब आई डोंट नो वेदर उससे ये आप रीच कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस हमको फिर केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर, है ना, ठीक है, 1 Gbps पहुंचने के लिए, ठीक है। तो तब केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको ऐसा पता नहीं देखना पड़ेगा कि मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो आउटडेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो बहुत सारा पैरामीटर से इसको देखना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए अगर आपने लैन सेटअप किया है, तो ये अगर आपने लैन सेटअप किया है तो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन भी तो आपका स्पीड में हो सकता है ना। जैसे मैं भी बैकअप के लिए एक दूसरा लैपटॉप यूज करता हूँ, तो अभी तो उस लैपटॉप में मुझे 100 Mbps का स्पीड मिलता है, थोड़ा सा स्लो रहता है जब नेटवर्क में मैं उसमें डेटा कॉपी करता हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई मेरा बैकअप लैपटॉप है उसमें भी इसी स्पीड से होता है, ठीक है, तो देखिए 10 टाइम्स बढ़ जाएगा ना मेरा स्पीड, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो अदरवाइज अभी तो जैसे मेरा भी 100 Mbps का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप शायद 30-40 Mbps आप भी यूज कर रहे हैं ना। तो अभी वही है कि मतलब तो उतना चाहिए, तो उससे अभी हमको मतलब ही नहीं है, अभी हमारा चल जाएगा, जो वाईफाई से भी यूज कीजिएगा या लैन से भी यूज कीजिएगा, दोनों हमको दे दे रहा है उतना, है ना, बस कनेक्टिविटी। काम तो उतना में हम लोग का सर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। हाँ, हो जा रहे, तो इसीलिए अभी हम लोग को मतलब ही नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग, बट लेटर ऑन व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच दिस, ठीक है, तब हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि 1 Gbps लोग कैसे करके देगा हमको, है ना, ठीक है, देन वी हैव टू रीच फॉर दिस, है ना, ठीक है। तो चलिए ये है। देन एज आई वाज सेइंग, है ना, कि ये जो हमारा ये जो कंपनी है IEEE, या ये जो SRS है, सिर्फ इसके लिए नहीं बनता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर, कभी कभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी तो प्रोग्राम करता है ना, ठीक है। तो अगर गलत टाइप से अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया तो हार्डवेयर कैन बी फैटल, ठीक है, हार्डवेयर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है असल में, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिससे कि हमारा CPU ओवर हीट हो जा रहा है, तो कंप्यूटर ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, इट मे हैपन दैट आल्सो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि अगर कोई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको, है ना, ठीक है। तो देखिए, स्पेसिफाई दोज रिक्वायरमेंट्स दैट आर कंसर्न्ड विद पॉसिबल लॉस, डैमेज और हार्म दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है डेटा चोरी हो सकता है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। डिफाइन एनी सेफगार्ड और एक्शंस दैट मस्ट बी टेकन एज वेल एज एक्शन दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड, रिफर टू एक्सटर्नल पॉलिसीज और रेगुलेटरी, ठीक है। तो चलिए समझ में आया तो लिखिए, ना तो अभी स्किप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो हमारा डेटा का सिक्योरिटी वगैरह है उसको के ऊपर में, तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो हम हमेशा डाल सकते हैं जो यहाँ आ रहा है। डिफाइन एनी यूजर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड वाली बात हो गया यहाँ पे, है ना। रिफर टू वही एक्सटर्नल पॉलिसी, मतलब संस्था का पॉलिसी सब के ऊपर भी रिफर करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ये तो लिखना ही है हम लोग, कम से कम यूजर नेम पासवर्ड के बारे में तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन अब इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसका जानकारी होना बहुत जरूरी, देन ओनली यू कैन राइट दिस सेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो उसका बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा फीचर्स को आपको यहाँ पे खास तौर पे इंप्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वो सब चीजों को, ठीक है। तो दिस वी कैन डिस्कस सम डे, सम अदर डे, ठीक है। ये पूरा एक अपने आप में एक स्पेशल सेक्शन है ना, ठीक है। देन देयर इज अ सेक्शन ऑन बिजनेस रूल्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये बिजनेस रूल्स असल में these are the restrictions actually, ठीक है, that are provided by a business on the software, है ना, ठीक है। देखिए, define any other requirement not covered elsewhere in this SRS, ठीक है, सॉरी ये तो मैं यहाँ आ गया इसमें,
लिस्ट एनी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अबाउट द प्रोडक्ट सच एज कौन इंडिविजुअल इसको यूज करेगा और क्या रोल है जो क्या काम परफॉर्म करेगा, वो सब चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट मान लीजिए, ठीक है, वो क्या काम करता है, ठीक है। मान लीजिए एक क्लर्क है, वहां पे क्या काम कर रहा है, तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। Now these are not functional requirement in themselves, but they may apply, ठीक है, certain functional requirement to enforce the rules actually, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सिस्टम, ठीक है, 10 से लेके 6 बजे तक ही खुला रहना चाहिए, उसके बाद में किसी को उसमें एक्सेस ना मिले, ना दैट आल्सो कैन बी पुट हियर, रिमेंबर, ठीक है, वो भी रूल यहाँ पे दिया जा सकता है। तो वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है नहीं ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कोई Yes, फंक्शन होता है कि मतलब एक कंप्यूटर इसके बाद में काम ना करे, बट वो हम रेस्ट्रिक्शन अलग से अप्लाई कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जब तक मेरा ब्रांच ओपन रहे, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली द कंप्यूटर शुड बी ओपन, अदरवाइज फिर मतलब बंद हो जाना चाहिए, कोई लॉगिन नहीं करना चाहिए उसमें ना, ठीक है। तो दैट कैन बी अ बिजनेस रूल, रिमेंबर, ठीक है। तो इसी तरह से और भी फाइंड आउट किया जा सकता है हर एक सिस्टम के हिसाब से, और वो सब रूल्स को क्या कह सकते हैं यहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक है। मदद कर सकते हैं। है ना। अब देखिए लगभग लगभग सारा रिक्वायरमेंट कवर हो चुका है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट मिलता है जिसको आप इनमें से किसी में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो 4 और 5 सेक्शन में आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक 6 सेक्शन आपका है, ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयरली मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ये नहीं भी लिखने से होगा ये वाला, ठीक है। तो बट 4 और 5 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड, फाइनली लास्ट में कुछ अपेंडिक्स है, उसको आपको वो करना होगा, भर लेना होगा। तो इसे ग्लॉसरी, ग्लॉसरी आप समझते ही है कि जो टर्म्स आपने ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सारा सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए टेक्निकल लोग भी जो होंगे उनको बिजनेस टर्म समझ में नहीं आएगा, जो बिजनेस वाले लोग होंगे उनको टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे शब्दों को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, जिसका इस डॉक्यूमेंट के साथ में रिलेशन है, ठीक है। तो ओके सर। अगर वो लोग एक बार इसको पढ़ लेगा और उसके बाद में जाके अगर डॉक्यूमेंट पढ़ता है तो आसानी होगा इनके लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको एक अपेंडिक्स में मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, ग्लॉसरी को। एंड देन द एनालिसिस मॉडल, जैसे आप बोल रहे हैं ऊपर में कि ये करेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम्स वगैरह यूज करेंगे यूएमएल के हिसाब से, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब देम हियर इन दिस सेक्शन, ठीक है। देखिए ये ऑप्शनल है, ये भी बोला जा रहा है, ऑप्शनली इंक्लूड एनी पर्टिनेंट एनालिसिस मॉडल सच एज डेटा फ्लो डायग्राम, क्लास डायग्राम, या जो भी है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देना होगा आपको, है ना, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर देना पड़ेगा कि क्या एनालिसिस मॉडल मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। देन फाइनली, ठीक है, जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट भी रिवाइज होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी रिवाइज होता है कि जब तक इसको आपने क्लोज नहीं कर दिया, ठीक है। ऊपर में आप देखिएगा एक रिवीजन का एक टेबल भी दिया हुआ है कि कब कब रिवाइज किया गया और क्यों रिवाइज किया गया है ना, ठीक है, उसको। तो जब तक ये फाइनल नहीं हो गया तब तक ये अपेंडिक्स सी आ सकता है, एक बार फाइनल हो गया उसके बाद में अपेंडिक्स सी का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम है टू बी डिटरमाइंड लिस्ट। जैसे आपने एनालाइज करके आया, ठीक है, एनालाइज करके आया और उसके बाद में आपने एसआरएस बनाया, बट एसआरएस बनाते समय में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे नजर आए वहां पे जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको दोबारा जाके उसको समझना है, तो दैट कैन बी रिटन ही है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी क्या करता है कि डाउट होता है, वो आता तो है मेरे पास में बट ऐसा कोई लिस्ट लेके नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कोई लिस्ट लेके नहीं आता तो क्या होता है, उनको दिक्कत होता है मुझे समझाने में चीजें, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा लिस्ट है आपके पास में तो आसान होगा, ठीक है, इजीली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, है ना, ठीक है। तो लेकिन एक बार जब लास्ट वाला वर्जन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाला वर्जन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि जब तक लास्ट नहीं हुआ तब तक आप ये डालते जाइए, ठीक है, टू बी डिटरमाइंड, है ना, कि नेक्स्ट बार मुझे जाके विजिट करना है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से रिवीजन होते रहेगा एंड देन फाइनली एक लास्ट अप्रूव्ड वर्जन आएगा जिसमें इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। तो ये अगर एक अच्छा वाला बन जाता है ना, एक क्वालिटी वाला एसआरएस अगर रेडी हो जाता है हमारे पास में, तो गारंटी किया जा सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में आप डिजाइन फेज में जा सकते हैं। तो डिजाइन फेज के लिए फिर मतलब उसके लिए तो तरह तरह का चीजें जो करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू फिनिश अप विद दिस, फिर वी कैन डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वही है, मतलब एक रिवीजन हिस्ट्री है कि मतलब ये कब कब आपने इसको रिवाइज किया, व्हाई द चेंजेस वर डन, ठीक है। और आप ये वर्जन भी रख सकते हैं यहाँ पे, या नाम रख सकते हैं इसका, ठीक है। और कब कब इसको चेंज किया गया था आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो यही है, इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद जो डाउट होगा उसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। एंड ऑलवेज कीप अ टारगेट, ठीक है, एक टारगेट लेके चलिए कि कितना दिन में काम कर लेना है बोल के, ठीक है। और एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलिए, ठीक है। आई थिंक 2 days शुड बी अनफ, ठीक है, 2 days शुड बी अनफ, है ना, ठीक है। यस सर। तो 2 दिन में इसको खत्म कीजिए और फिर उसके बाद में फिर आगे काम में जाइए, है ना, ठीक है। तो और कुछ इसमें पूछना है?
नो सर, अभी तो सर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में सर वो एमबीसी का सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना है हाँ सर। ठीक है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अब स्टार्ट कर देंगे, देखना। ठीक है, इसको मैं डाल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सर आज का लेक्चर वीडियो से अपलोड कर देता हूँ। ठीक 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 है। बाय सर। बाय बाय।